जिस चीज़ को आप वर्च्यू बोलते हैं उसको जेफ बेजोस जैसे लोग वर्च्यू नहीं बोलते हैं। जेफ बेजोस के लिए सबसे बड़ा वर्च्यू पता है क्या है? गेस करिए। मैं 3 सेकंड बाद बोलूँगा, 3 सेकंड बाद। उनके लिए रिसोर्सफुलनेस मतलब जुगाड़। जी हाँ, कोई आदमी जितना रिसोर्सफुलनेस है इसके अंदर में उतना ही ज़्यादा वो वर्चुअस है। अब बड़ी अजीब चीज़ है, एलेक्सा का जो प्रोग्राम है, जो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको जो बंदा रन करता है वो खुद, उसको कुछ टेक्नोलॉजी का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का नहीं है, लेकिन वो चला रहा है, AWS चला रहा है, जो कि अमेज़ॉन का सबसे बड़ा कैश काऊ है। जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो एलेक्सा के AWS प्रोग्राम से, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के प्रोग्राम से आता है। तो ये कैसे चूज़ करते हैं अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ को? उनकी रिसोर्सफुलनेस पे, उनके जुगाड़ूपन पे। अभी जुगाड़ूपन बड़ा अजीब सा, बहुत छोटा मोटा चीज़ लगता है, बट बेसिक मीनिंग क्या है रिसोर्सफुलनेस का? जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आई तो उसको आप सॉल्व कैसे करते हैं? तो ये अपने आप से पूछिए हर रोज़ अपने लाइफ में। जब भी आप कोई छोटे प्रॉब्लम को या थोड़े बड़े प्रॉब्लम को कहीं पर भी देखते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? बिकॉज हम सब के सब ट्रेंड हैं रूटीन चीज़ करने के लिए। जहाँ कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। बट अकॉर्डिंग टू जेफ बेजोस, उनकी खुद की लाइफ में और उनके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ इकट्ठे किए गए हैं उन सब के अंदर में वो यही देखते हैं कि कोई आदमी, बेसिकली उनके हिसाब से डेफिनेशन ही यही है, बिजनेस मतलब प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन, और प्रॉब्लम को भी बड़ा करते जाइए, साइज़ बड़ा करते जाइए। तो ये सबसे पहली क्वालिटी है। सेकंड क्वालिटी क्या है आपके हिसाब से? यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब तक मैं बताता हूँ। जेफ बेजोस की 3 हैबिट्स के बारे में बात करूँगा। ये वो 3 हैबिट्स हैं जिसने जेफ बेजोस को दुनिया का सबसे अमीर आदमी और सबसे सक्सेसफुल आदमी बनाया है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहला, जेफ बेजोस एक बहुत ख़ास बात पर विश्वास करते हैं, एक ख़ास वर्च्यू की बात करते हैं। वर्च्यू समझते हैं? वर्च्यू मतलब कोई ऐसी चीज़ जो एक इंटेलिजेंस है, जो पावर है। जैसे पढ़ाई एक वर्चुअस चीज़ है, सच बोलना एक वर्चुअस चीज़ है, किसी के साथ ईमानदारी करना ये वर्चुअस चीज़ है, इसको वर्च्यू बोला जाता है। इसका उल्टा होता है वाइस, मतलब खराबी, झूठ, धोखा वगैरह वगैरह, इसको बोलते हैं वाइस। तो वर्च्यू क्या होता है? हम सब के सब जब वर्च्यू के बारे में सोचते हैं तो अच्छाई के बारे में सोचते हैं, विनम्रता के बारे में सोचते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें। आप थोड़ा सा अपने माइंड में अभी लिस्ट करिए कि कौन कौन सी चीज़ है जिसको आप वर्च्यू बोलते हैं, मतलब अच्छाई। तो सेकंड क्वालिटी है ट्रूथ, सच्चाई। अब सच्चाई हम सब जानते हैं अच्छी चीज़ है, बोलते भी हैं, समझते भी हैं, खोजते भी हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना जेफ बेजोस खोजते हैं। मान लीजिए आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे मेरे पिताजी ने कई साल पहले बिज़नेस करने की कोशिश की थी, आपके घर में किसी ने करने की कोशिश की थी, हर किसी के परिवार में कोई न कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसने बिज़नेस करने की कोशिश की। तो हम सब एक एजम्पशन से बिज़नेस शुरू करते हैं। हमारा एक एजम्पशन होता है कि अगर मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इस इंडस्ट्री में लगाऊंगा या इस बिज़नेस में लगाऊंगा तो इतना पैसा बन जाएगा। ये एक तरह का झूठ है जो हमको पता नहीं है, खाली एक तुक्का है हमारा। ऐसे ही सारे बिजनेसमैन करते हैं। जेफ बेजोस ने भी ऐसे किया था। जब उन्होंने पहली बार अपना वेबसाइट बनाया था तो उनकी वेबसाइट बहुत अच्छी थी नहीं, बहुत ही बेकार वेबसाइट थी, बट फिर भी उनका एक एजम्पशन था, लेकिन वो खोज रहे थे, वो सच खोज रहे थे। जेफ बेजोस का कहना है कि सच खोजो, बट एक बड़ी खास चीज़ है, हम और आप जब सच खोजते हैं तो हम ऐसा सच खोजते हैं जो हमको पसंद हो, जिस चीज़ से हमारे आइडियाज़ प्रूव होते हो। जो चीज़ हमारे आइडियाज़ को, हमारे बिलीफ को, हमारी नॉलेज को, हमारे हैप्पीनेस को, हमारी खुशी को तोड़ता है, उस सच को हम नहीं सुनना चाहते। इसलिए ज़्यादातर जो फेल कंपनीज़ होती हैं उनके आसपास के जो लोग इकट्ठे होते हैं वो सब झूठे लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब चमचागिरी करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन वहीं पर जेफ बेजोस बोलते हैं साफ साफ मुझे सच चाहिए, और वो सच मुझे कहाँ लेके जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जहाँ सच ले जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा। इसीलिए उनके यहाँ एक बहुत फेमस कहावत है कि भगवान पे सबका भरोसा है लेकिन मुझे चाहिए डाटा। इसलिए कहा जाता है ये लोग डाटा के एडिक्ट हैं। एडिक्ट समझते हैं? जहाँ कहीं पर भी कोई भी कुछ भी प्रोजेक्ट आता है वो उस प्रोजेक्ट में तब तक पैसा नहीं लगाते जब तक उनके पास फैक्चुअल डाटा नहीं होता प्रूव करने के लिए। तो ये उनकी सेकंड क्वालिटी है। अपने आप से पूछिए, जब आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने लाइफ में, कहीं पर भी जब सच खोजते हैं तो कैसा सच खोजते हैं? वो सच जो हो सकता है बदसूरत हो लेकिन सच है, या वो सच जो आपको अच्छा लगता है? मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस बनाए हैं ओशो के खिलाफ, MLM के खिलाफ, ऐसे बहुत सी चीज़ों को वीडियो बनाए हैं, लेकिन वो सब सच थे, हार्ड फैक्ट थे। बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया लेकिन वो मेरे सच थे।
तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप कैसा सच खोजते हैं। बेजोस वो सच खोजते हैं जो सच है, वो सच कहीं पर भी ले जाए। वो हो सकता है बहुत ही डरावना हो सकता है बहुत ही डार्क हो, बट वो सच है। अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में स्टडी किया जिसने एक प्रोडक्ट बनाया था। बहुत बड़ी टेक कंपनी थी, उसके बारे में आप शायद जानते हो। लेकिन वो टेक कंपनी बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी जैसे एप्पल है आज के डेट में, बट उसका नाम भी बहुत लोग जानते नहीं। उसके जो फाउंडर हैं उसके बारे में बहुत लोग जानते नहीं। इनफैक्ट वो जो फाउंडर है उनका नाम था एडवर्ड लैंड और कंपनी का नाम था पोलोरॉयड। और ये बंदा गुरु माना जाता है, जैसे द्रोणाचार्य हैं एकलव्य के, ऐसे ही स्टीव जॉब्स इनको गुरु मानते थे मार्केटिंग के क्षेत्र में। लेकिन पोलोरॉयड आज पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि वो सच नहीं जानना चाहते थे बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन एक पॉइंट के बाद आकर के वो झूठ खोज रहे थे। क्या मतलब है झूठ खोजने का? ये वो कंपनी थी जिसने सही समय पर कैमरे के क्षेत्र में डिजिटल कैमरे को नहीं लॉन्च किया। बहुत बड़ी, इनफैक्ट सबसे दुनिया में पहला कैमरा बनाने वाली कंपनी पोलोरॉयड थी। और एडवर्ड लैंड वो बंदा था जिसने सब कुछ सबसे ज़्यादा पैसा कमाया फोटोग्राफी में। लेकिन एक पॉइंट के बाद उसने अपना एक नया टाइप का कैमरा बनाया था, उसको पोला विजन बोलते हैं। वो एक ऐसा कैमरा था जिससे फ़ोटो खींच करके तुरंत प्रिंट आउट निकलता है और तुरंत कुछ सेकंड्स में आपको उसको प्रिंट आउट निकल के आ जाता है, जो कि आप देखते हैं बहुत से मंदिरों के बाहर लोग इस तरह के कैमरे को यूज़ करके आपको तुरंत फ़ोटो निकाल के देते हैं। लेकिन अब हुआ ये कि जब उनको पक्का था कि मेरा ये कैमरा बहुत बिकेगा, मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स ऑफ आएंगे, लेकिन उसके बाद तब तक से डिजिटल कैमरे का बूम आ गया और ये फ्लॉप हो गया। और इसी एक प्रोजेक्ट की वजह से वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। क्या उनको लोगों ने आके बताया नहीं होगा कि आपको डिजिटल कैमरा में जाना चाहिए? बहुत से लोगों ने बताया होगा, या शायद नहीं बताया हो क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते हो। तो ज़्यादातर लोग जो कुछ ख़ास सुनना चाहते हैं, मतलब जो उनको पसंद होता है, जो उनका खुद का आइडिया होता है, वो लोग बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स करते हैं। उनको बहुत बार एक चीज़ झेलनी होती है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड साइड। उनके ब्लाइंड साइड हमारे एक ऐसे एंगल में कुछ न कुछ हो रहा है जो हम नहीं जानते हैं। सभी बिजनेसमैन के और सभी बंदे की लाइफ में ऐसा कुछ न कुछ होता है, मेरी भी लाइफ में ऐसा कुछ है। इसलिए हमको आगे भी आंख रखनी होती है, साइड में और भी पीछे में भी। वो कैसे होता है? वो होता है ट्रूथ से। चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, जितने भी बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल हुए हैं, उन सब ने अपने टीम को ये बोला है, मेरे पास गुड न्यूज़ लेकर नहीं आना है। गुड न्यूज़ है तो मेरे पास पहुंच जाएगी, प्रोडक्ट बिक रहा है, वही मेरे लिए गुड न्यूज़ है। मेरे पास सबसे पहले वो बंदा आएगा जो मुझे बैड न्यूज़ देगा मेरे प्रोडक्ट के बारे में। यही नोकिया के साथ हुआ। लोग आते रहे, बात करते रहे, लेकिन बैड न्यूज़ ऊपर तक नहीं पहुंची। बैड न्यूज़ क्या थी कि अब एंड्रॉयड आ रहा है। नोकिया का जो पुराना सॉफ्टवेयर था वो नहीं चल रहा था, बट कुछ नहीं किया उन्होंने। आपको अपने आप से आज पूछना होगा, कल पूछना होगा, ज़िंदगी भर की हैबिट डालनी पड़ेगी कि किस टाइप का सच चाहते हैं आप। ऐसा सच जो सच है, जो आपको राइट डायरेक्शन दिखा सकता है। वो राइट डायरेक्शन हो सकता है वो ना हो सकता है आप कोई ख़ास बिजनेस करना चाहते हो, आपको फिटनेस की इंडस्ट्री में जाना हो, आपको यूट्यूबिंग करना हो, आपको मेडिकल इंडस्ट्री में जाना हो, आपको एजुकेशन की इंडस्ट्री में जाना हो, लेकिन वो इंडस्ट्री आपके लिए सही नहीं हो। इनफैक्ट वो इंडस्ट्री ही सही नहीं हो इस स्टेज पर। अगर वो सच जानना चाहेंगे तो आप डर जाएंगे। हो सकता है आप उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें आप नहीं घुसेंगे, लेकिन वो सच है। वो आपको हेल्प करेगा राइट इंडस्ट्री में जाने के लिए, राइट बिजनेस में जाने के लिए। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप सच खोजेंगे, ना कि अपने मन का सच। तो ये सेकंड सबसे पावरफुल थीम है अमेज़ॉन की, जेफ बेजोस की, कि हम वो चीज़ सुनना चाहते हैं जो सच है, और वो सच हमें कहीं पर भी ले जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरी चीज़ गेस कर सकते हैं क्या है? थोड़ा सा गेस करिए, मैं 2-3 सेकंड बाद आता हूँ। जेफ बेजोस विजनरी है। विजनरी मतलब क्या? जो आदमी दूर का देख सके, अगले 1 महीने, 1 साल, 2 साल या 10 साल। सभी बिजनेसेस ऐसे सोचते हैं। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल ग्रोथ। मतलब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपनी कंपनी के बारे में सोचते हैं, अपने कस्टमर्स के बारे में सोचते हैं, अपने स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं, अपने शेयर्स के बारे में सोचते हैं, ढेर सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप कितना दूर तक सोच सकते हैं? जैसे जेफ बेजोस का ये कहना है कि हमको अगले 10 साल नहीं, कम से कम 100 साल के बारे में सोचना चाहिए कि वो 100 साल बाद कौन सी कस्टमर की हैबिट है जो आज भी कायम रहेगी। जैसे 2 हैबिट्स बहुत कॉमनली बोलते हैं कस्टमर के बारे में, जो कि अमेज़ॉन का सबसे कॉमन चीज़ है। अमेज़ॉन हमको क्या करता है? सबसे सस्ती चीज़ देता है और सबसे जल्दी देने की कोशिश करता है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली उनकी कुछ टेस्टिंग हुए, ड्रोन से उन्होंने सामान पहुंचाया है। और जब जिस बंदे ने ड्रोन ऑर्डर किया था, उसके 16 मिनट बाद उसके हॉस्टल के रूम में ड्रोन से उसका स्टिक और कुछ पॉपकॉर्न उसके पास पहुंच गए थे। इट वॉज अ मोमेंटम था। मतलब ये वो ऐसा मोमेंट था जिसमें कि लोग, वो लाइफ टाइम मोमेंट होता है, वो पीक मोमेंट होता है। एनीवेज, तो
क्या चीज़ है उनकी नेक्स्ट, वो है विजन। और विजन भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल। तो कौन सी आपके कस्टमर की या कौन सी मार्केट में कोई ऐसी चीज़ है जो आज के 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल बाद भी एज इट इज़ रहेगी? तो वो है, कस्टमर आज के 100 साल बाद भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे महंगा सामान चाहिए, वो 100 साल बाद भी सस्ता ही सामान चाहेगा। और आज के 100 साल बाद कोई कस्टमर ये नहीं बोलेगा अरे यार तुमने जल्दी सामान पहुंचा दिया, थोड़ा लेट से पहुंचा दिया। ऐसा नहीं होगा। जल्दी और सस्ता, ये चीज़ आज के 100 साल बाद तक रहेगी। तो अपने आप से पूछिए, जब आप किसी बिजनेस में घुसते हैं, ये कौन सी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म और बहुत लॉन्ग टर्म, 100 साल तक जेफ बेजोस जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन वो ये सोचना चाहते हैं, सोचवाना चाहते हैं अपनी टीम को लॉन्ग टर्म विजन। जब लॉन्ग टर्म विजन के बारे में बात की जाती है तो आप कैसे सोचते हैं? अभी रिसेंटली हम लोग जो WBX में सीरीज़ बना रहे हैं अमेज़ॉन की, इतनी माइंड ब्लोइंग है। मैं शॉक्ड था मैं कैसे अपनी नीचे टीम को डेवलप करूं। तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताया गया जो हम लोग इस सीरीज़ में शेयर करेंगे आपके साथ। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा WBX सीरीज़। इसके अलावा BDM भी साथ ही साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ही सही एक तरह का डिसीजन मेकिंग का एपरेटस समझ में आएगा। उसमें हम लोग एक पर्दाफाश सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें झूठ अगर कोई बोलता है तो आप उसको समझ सकते हैं, छोटे झूठ या बड़े झूठ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप बिजनेस की दुनिया में जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी कोर्सेज तो आप जानते ही हैं। ज़ेनो का बेसिक एडवांस कोर्स स्पिरिचुअलिटी के लिए है, BDM डिसीजन मेकिंग के लिए है, आपका SPMT और SPPT है। SPMT ब्रह्मचर्य के लिए है और SPPT है आपके पेरेंटिंग के लिए। और रिलेशनशिप को मजबूत करना है, उसको भूलिएगा मत, उसके लिए हम लोगों ने लिमिटलेस चालू किया है। तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। लेट मत करिए।